नमस्कार दोस्तों, मोना मैथ्स मेला में आप सभी का स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो में लाभ एवं हानि का पार्ट 3 देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हरि ने 25 केजी चाय 48 रुपया पर केजी की दर से तथा 35 केजी चाय 60 रुपया पर केजी की दर से खरीदी। इन दोनों को मिलाकर बने मिश्रण को 57.75 रुपये पर केजी की दर से बेचने पर उसे कितना लाभ होगा। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हरि दो तरह की चाय खरीदता है। पहले तरह की चाय को 25 केजी और दूसरे तरह के चाय को 35 केजी खरीदता है। 25 केजी वाले चाय 48 रुपया पर केजी के हिसाब से और 35 केजी वाले चाय 60 रुपया पर केजी के हिसाब से खरीदता है। और इन दोनों को मिलाकर, ये दोनों चाय हैं, इन दोनों के मिक्सर को 57.75 रुपया पर केजी के दर से बेचने पर उसे कितना लाभ होगा, ये हमें निकालना है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये एक 25 रुपये वाली चाय हो गए और इधर 35 केजी चाय हो गए। 25 केजी जो अमाउंट में चाय है उसका प्राइस है 48 रुपये पर केजी और 35 केजी जो चाय है उनका प्राइस है 60 रुपया पर केजी। और हमें इस मिश्रण को दोनों को मिलाकर बेचना है 57.75 रुपये पर केजी में। तो 48 रुपये 1 केजी हो गया 1 केजी का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हो गया 1 केजी का 57.75 रुपये। ये दोनों का डिफरेंस हो जाएगा हमारा पहले टाइप का जो चाय है जो कि 25 केजी है। तो 48 रुपया क्रय मूल्य हो जाएगा, 57.75 रुपया विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का डिफरेंस हमारा हो जाएगा 9.75, यानी कि लाभ हमारा आ जाएगा। ये विक्रय मूल्य जो कि 57.75 रुपया है 1 केजी का और 48 रुपया क्रय मूल्य हो जाएगा, यानी विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटा लेंगे तो 9.75 रुपया लाभ आ जाएगा 1 केजी का। और हमें 25 केजी चाय में लाभ निकालना है। तो 9.75 में 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 243.75 रुपया। ये पहले टाइप के चाय का आ गया 243.75 रुपया लाभ है। अब दूसरे टाइप का चाय का देख लेंगे जो 25 केजी है। खरीदता तो है 60 रुपये पर केजी की दर से और बेच रहा है 57.75 रुपये। तो यहाँ देख रहे हैं कि इसमें क्रय मूल्य हमारा 60 है और विक्रय मूल्य 57.75 रुपया है। विक्रय मूल्य जो कि क्रय मूल्य से कम है, इसलिए यहाँ हानि हो रही है। हानि कितने की होगी, 60 और 57.25 का डिफरेंस देखेंगे तो 2.25 आ जाएगा पर केजी, यानी 1 केजी का हो जाएगा 2.25 का लॉस हो रहा है। तो इसमें 35 से मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि ये दूसरे टाइप का चाय है, वो 35 केजी है। तो 2.25 में 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 78.75, जो कि माइनस में हो जाएगा क्योंकि ये इस टाइप के जो सेकंड टाइप चाय है उसमें माइनस हो रहा है, क्योंकि 60 रुपये पर केजी के हिसाब से वो खरीद रहा है लेकिन बेच रहा है 57.75 में। तो ओवरऑल दोनों के मिक्सर में देखेंगे कि 243.75 का यहाँ लाभ हो रहा है, यहाँ पर माइनस 78.75 की हानि हो रही है। तो ये दोनों को ऐड करेंगे, यानी 243.75 माइनस 78.75, तो हमारा आ जाएगा 165, यानी 165 रुपये का लाभ होगा। ये पूरी खरीद बिक्री में 165 रुपये का लाभ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 80 केजी चावल 13.50 रुपया पर केजी की दर से तथा 120 केजी चावल 16 रुपये पर केजी की दर से खरीदकर मिला दिया। वह मिश्रण को किस भाव से बेचे कि उसे 16% का लाभ हो। ये पिछले क्वेश्चन जैसा है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें टोटल लाभ पूछ रहा था और इसमें बोल रहे हैं कि किस भाव से बेचे, मतलब किस दर से इस मिक्सर को बेचे कि 16% का लाभ हो।
तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें भी दो तरह के चावल है, जो कि एक 80 केजी चावल है पहले टाइप का चावल, और सेकंड टाइप का चावल 120 केजी है। जो 80 केजी वाले चावल है उसको 13.5 रुपया पर केजी की दर से खरीद रहा है। तो 80 गुणे 13.5 प्लस दूसरे टाइप के चावल है 120 केजी, इसको 16 रुपया पर केजी के दर से खरीदा है। तो 120 गुणे 16, 80 में 13.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1080 आ जाएगा, प्लस 120 में 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1920 आ जाएगा। ये दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 3000, दोनों को ऐड करेंगे तो विक्रय मूल्य बोल रहा है कि इस मिश्रण को, मतलब ये हमारा क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया, सीपी हो गया, कॉस्ट प्राइस। तो बोल रहा है क्वेश्चन कि वह इस मिश्रण को किस भाव से बेचे कि उसे 16% का लाभ हो। तो 16% का लाभ कमाने के लिए देखते हैं इसका सबसे पहले विक्रय मूल्य क्या होगा। ये दोनों को ऐड किए हैं तो हमारा क्रय मूल्य आया है, और इस क्रय मूल्य से 16% लाभ होने के लिए विक्रय मूल्य निकाल देंगे कि विक्रय मूल्य क्या आएगा, यानी कि 3000 गुणे 116/100। इसका फ्रैक्शन वैल्यू बन जाएगा 100 प्लस 16, जो कि 16% का लाभ चाहिए, तो 116/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 116 में 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3480 रुपया, यानी कि विक्रय मूल्य आ गया 3480 रुपया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि इस मिश्रण को किस भाव से बेचे, मतलब किस दर से, पर केजी कैसे बेचे। तो 3480 रुपये विक्रय मूल्य तो आ गया, लेकिन ये कितने केजी का है, 80 केजी प्लस 120 केजी, दोनों टाइप के चावल का है ना। तो कितना हो जाएगा, 80 प्लस 120 यानी 200 केजी का ये विक्रय मूल्य आ गया 3480। तो पर केजी निकालने के लिए 3480 में 200 से डिवाइड कर लेंगे, तो 3480/200, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 17.40 आ जाएगा इसका, यानी कि इस मिश्रण को 17.40 रुपये प्रति केजी की दर से बेचेंगे तो 16% का लाभ होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 17.40 रुपया पर केजी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अंतर 720 रुपया है। यदि लाभ 20% हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ मान लेते हैं कि क्रय मूल्य 100% है, तो हमारा सीपी यानी क्रय मूल्य 100% माने हैं, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा, जब 20% लाभ हो रहा है तो 120 है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अंतर, यानी कि 120 और 100 का अंतर, 120 में से 100 को घटा लेंगे तो 20 आ जाएगा। तो 20% का अंतर, ये 20% अंतर हो जाएगा क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अंतर, जो कि क्वेश्चन में 720 रुपये दिया हुआ है। 20% इक्वल 720 रुपया। तो निकालना है कि विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी 120% का वैल्यू क्या होगा। जब 20% इक्वल 720 है तो 1% इक्वल हो जाएगा 720/20, और 120 का वैल्यू आ जाएगा 120 SP है हमारा 120%, इसी का वैल्यू निकालना है। तो 720/20 गुणे 120, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से 6 बार में 12, 720 में 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4320 रुपया आ जाएगा हमारा विक्रय मूल्य। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4320 रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 80 रुपया में खरीदता है, परंतु वह उसका मूल्य 120 रुपया अंकित करता है। यदि वह उसे 40% छूट पर बेचे तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। इसमें एक वस्तु है, एक दुकानदार है, एक व्यक्ति है जो किसी वस्तु को 80 रुपये में खरीद रहा है, लेकिन वह उसका मूल्य 120 रुपया अंकित करता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस तो है उस वस्तु का 80 रुपया, और MRP जो कि अंकित मूल्य है, अंकित कर रहा है,
उस वस्तु का मूल्य 120 रुपये अंकित कर रहा है। अंकित करने के बाद यदि वह उसे 40% छूट पर बेचे, 40% छूट देने के बाद हमारा फ्रैक्शन वैल्यू कितना बन जाएगा, 100 में से 40 को घटा लेंगे तो 60/100 हो जाएगा, या फिर 100/60 आ जाएगा। ये हमारा फ्रैक्शन वैल्यू बनेगा 40% डिस्काउंट के बाद। तो देखेंगे कि यदि 40% छूट पर बेचे तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। सबसे पहले तो हम इसका विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। विक्रय मूल्य निकालने के लिए देखेंगे कि 120 गुणे 60/100, 60/100 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 120 रुपया मूल्य अंकित किया हुआ है और उस पर 40% का छूट दे रहा है। तो 40% छूट देने के बाद हमारा फ्रैक्शन वैल्यू बनेगा 60/100 या 100/60। तो यहाँ 60/100 लिखेंगे। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो, तो ये हो जाएगा 12 गुणे 6 यानी 12×6 72 रुपये हमारा विक्रय मूल्य आ गया। जब विक्रय मूल्य 72 रुपये आ गया है और क्रय मूल्य दिया हुआ है 80 रुपये, क्वेश्चन में दिया हुआ है क्योंकि वो 80 रुपये में खरीद रहा है वस्तु को, तो क्रय मूल्य 80 रुपये आ गया। क्रय मूल्य दिया हुआ है 80 रुपये और विक्रय मूल्य हमारा 72 रुपये आया है 40% डिस्काउंट देने के बाद। तो देख रहे हैं कि यहाँ हानि हो रही है क्योंकि क्रय मूल्य ज़्यादा है जो कि 80 रुपये है, विक्रय मूल्य कम है 72 रुपये है। तो चूँकि हानि के इस सिचुएशन में होती है जब विक्रय मूल्य हमारा कम हो किससे, क्रय मूल्य से, तो हानि होती है। इसलिए हानि हमारा कितना हो जाएगा, हानि इक्वल हो जाएगा 80 में से 72 को घटा लेंगे, यानी कि क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा लेंगे तो हानि आ जाएगा। तो 80 में से 72 को घटाएंगे तो 8 रुपया हमारा हानि आ गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका प्रतिशत हानि क्या होगा, प्रतिशत हानि का फॉर्मूला होता है, प्रतिशत हानि निकालने के लिए आइए, हानि यानी 8 गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य जो कि 80 रुपया क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 8 गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो प्रतिशत हानि हमारा आ जाएगा 10%। इसका आंसर हो जाएगा कि 10%। आई होप इस क्वेश्चन को आप लोग ने अच्छी तरह से समझा होगा। इस वीडियो को यही एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।